हम आपको सलाह देंगे सबसे पहला काम कि आप गलत बोलो सही बोलो, बस पहला काम है बोलना सीखना है। यानी पहला काम प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देना है, पहले आपको चलना, क्योंकि आज ये पहला क्लास है, शुरुआत से ही हम सीखेंगे क्या ये क्लास क्या होगा। तो एस को जब बोलेंगे कितनी मारेंगे, स्मार्ट स्कूल, है ना, स्मार्ट स्कूल ऐसे बोलेंगे। इसके साथ साथ दिमाग बताऊं आपको होता क्या है कि हम लोग का माइंड जो है ना लाइक अ वाटर टैंक, तो क्या है भाई, वाटर टैंक फुल हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि once you fill your tank, the water will flow naturally and spontaneously, right? यानी कि पानी अपने आप निकलेगा जब आपका दिमाग नॉलेज से भर जाएगा। हे बच्चे, गुड इवनिंग। आज से क्लास हम लोगों का स्पोकन बैच। आज आप इंग्लिश सीखोगे नहीं बल्कि बोलोगे। आज का क्लास क्या है, स्पोकन क्लास, और 23 तारीख मतलब आज से क्लास आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। आप में से जितने भी बच्चे हैं ना, पहला काम क्या करना है, इस बैच नाम है ड्रीम स्पोकन बैच। आपने कुछ भी सीखा होगा, करा होगा, एक सिद्धांत पे काम करना है। होता क्या है, स्पीकिंग करने के लिए माइंड क्या चाहिए, तो हम लोग सबसे पहला काम है स्पोकन क्लास जो कर रहे हैं, एक पॉइंट सीखना है कि हम लोग स्पोकन करना चाहते हैं लेकिन क्या करते हैं, स्पोकन स्कूल। अब देखो होता क्या है कि ए से लेटर होता है, राइट, हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन ही गलत करते हैं। यानी कि अगर हम लोग बिहार के हैं, यूपी के हैं, हरियाणा के, यानी कि नॉर्थ में जितने भी स्टेट हैं, उसमें अगर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो हर स्टेट का अपना एक रीजनल लैंग्वेज होता है जिसके आधार पे इंग्लिश गलत बोलता है। तो हम आपको सलाह देंगे सबसे पहला काम कि आप गलत बोलो सही बोलो, बस पहला काम है बोलना सीखना है। यानी पहला काम प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देना है, पहले आपको चलना सीखना है। जैसे मान लो हमने एस लिखा, अब एस से जुड़ा एस एम ए आर टी स्मार्ट, राइट, हमने लिखा एस सी एच डबल ओ एल स्कूल, राइट। अब होता क्या है कि कुछ बच्चे बोलते हैं स्मार्ट, कुछ बोलते हैं स्कूल, डोंट वरी भले बोलो। अब हम लोग एस का साउंड आज सिखाएगा पहला क्लास, क्योंकि आज ये पहला क्लास है, शुरुआत से ही हम सीखेंगे कि आए क्लास क्या होगा। तो एस को जब बोलेंगे सिटी मारेंगे स्मार्ट स्कूल, है ना, तो स्मार्ट स्कूल ऐसे बोलेंगे। इसके साथ साथ दिमाग बताऊं आपको, होता क्या है कि हम लोग का माइंड जो है ना लाइक अ वाटर टैंक, ये क्या है भाई, वाटर टैंक है। अब यहाँ पे क्या है भाई, टैप लगा, ध्यान देना गौर से। अब क्या है कि इंग्लिश, ये मान लो तुम्हारा दिमाग हो गया, ब्रेन हो गया, अब इस ब्रेन में जो है वाटर भरे हैं, राइट, तो नीड इज टू क्लीन द टैंक। ये वाटर कैसे है भाई, तो पॉल्यूटेड है। यानी हम लोगों ने अब तक इंग्लिश सीखा, सही नहीं सीखा। तो सबसे पहला काम है कि नीड इज टू क्लीन द टैंक। सबसे पहला काम इस क्लीन को, टैंक को क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद हम लोग को फील करना है क्लियर वाटर, ड्रिंकेबल वाटर, राइट। तो यहाँ वाटर भरेंगे और क्लीन वाटर भरेंगे ताकि जो टैप से पानी हो क्लियर आ सके। यानी हमारा माउथ क्या है भाई, ये माउथ आपका टैप है, यहाँ है जुबान पे। अब हम पढ़ते हैं लेकिन इंग्लिश बोलना नहीं आता, क्यों भाई, क्योंकि अभी टैंक खाली है। यानी व्हाइल स्पीकिंग यू आर अनेबल टू रिकॉल द पर्टिकुलर वर्ड, राइट। ये होता है ना, हम इंग्लिश खूब पढ़ते हैं, ग्रामर खूब पढ़ते हैं, स्पीकिंग खूब पढ़ते हैं, लेकिन जब बोलने की जरूरत होती है ना तो जुबान काम नहीं करता। ये जुबान से इंग्लिश वर्ड्स नहीं निकल पाते, हम सोच नहीं पाते कि हाउ टू स्पीक, राइट। तो टुडे जो क्या होगा आज आपका, तो हम इस टैप को क्या करेंगे, टैंक को भरेंगे। आपका जो माइंड होगा इस टैंक को फुल करेंगे। फुल करने के बाद क्या होगा कि जब हम भरने के बाद क्या होगा, जब हम पूरा वो कैप डालेंगे दिमाग में, पूरा स्ट्रक्चर देंगे, तब क्या होगा, इस टैंक से वाटर निकलेगा, राइट, और पूरा फ्लो के साथ निकलेगा, और कभी कभी ओवरफ्लो भी हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि वंस यू फिल योर टैंक द वाटर विल फ्लो नेचुरली स्पॉन्टेनियसली, राइट। यानी कि पानी अपने आप निकलेगा। जब आपका दिमाग नॉलेज से भर जाएगा तो अपने आप जुबान से इंग्लिश निकलेगा। और इसके लिए क्या है, हम लोगों ने एक बैच स्टार्ट किया है जिसका नाम है ड्रीम स्पोकन बैच, और ये बैच आपके लिए स्पेशल क्लास है। ड्रीम मतलब हर कोई को बोलेगा फ्लुएंट इंग्लिश, और आज से क्लास 8 से अभी से पूरे क्लास देखो, और बोलना ना आए तो मुझसे बात करना। सबसे पहला काम करना क्या हो, ध्यान दो। सबसे पहला काम ये करना है बच्चे कि आपको जो क्लास यहाँ मिलेगा ना, उसके लिए करना क्या, ध्यान दो। इस नाम क्या है, ड्रीम स्पोकन। इसके लिए क्या करना है, फोन नंबर। सबसे पहला काम आपको जब भी मुझसे बात करना है तो पहला काम इस नंबर पे कॉल करो। हर बच्चे किसी को कोई दिक्कत हो, पर्सनली बात करना हो तो बात करो। उसके साथ क्या, डीएसएल क्रांतिकारी है, यानी इसका नाम रखा है क्रांतिकारी। इस क्रांतिकारी ऐप में जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट है, डाउनलोड करो ताकि इंग्लिश आप पढ़ सको, सीख सको। और ये बताऊं आपको, आप जब डाउनलोड करोगे ना तो आपको ऑफर भी मिलेगा बहुत सारा, ठीक है, ध्यान देना। इसके साथ डीएसएल इंग्लिश ऐप है, यह भी ऐप आपके लिए बनाया गया है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, डाउनलोड करना आपको बना है इसको। इसके साथ साथ देखो फोन नंबर दे दिया, इन नंबर अपना सेव कर लो, और क्रांतिकारी ऐप, डीएसएल इंग्लिश ऐप
अब मैं चाहता हूं कि आपका क्लास अभी से स्टार्ट हो जाए। एक इसका स्क्रीनशॉट ली नंबर का फटाफट, और मैं आपके लिए स्पेशल एक ब्रिलियंट टीचर को, स्मार्ट टीचर को आपके लिए बुलाया हूं, ताकि आपको वो पर्टिकुलरली गाइड कर सके और आपको पढ़ाए नहीं सिखा सके और आपकी जुबान से इंग्लिश बुलवा सके। ठीक है, तो मैडम आइए प्लीज। यस, मैडम का स्वागत है डीएसएल में, और ये क्लास आपके लिए बहुत स्पेशल होगा। और आप मैडम की बात सुनिए, पूरे क्लास को कीजिए, और देखिए फिर कि आपके जुबान से कैसे निकलता है। और आज से ही मैडम प्रॉमिस करना है कि फ्रॉम टुडे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, वो बोल पाए, सीख पाए, लिख पाए, और इंग्लिश में कहीं कोई दिक्कत बोलने में नहीं हो, और विद इन 3 मंथ्स, एक गारंटी के साथ। ठीक है, तो माइक संभालिए बच्चों को। ओके सर, सबसे पहले गुड इवनिंग सबको, और थैंक यू सो मच धर्मेंद्र सर इस प्लेटफॉर्म पर मुझे बुलाने के लिए, बिकॉज आई एम इक्वली एक्साइटेड। जैसा कि डीएसएल ने आपको प्रॉमिस किया है, वादा किया है जी, वी आर कमिंग विद द न्यू बैच। सारी इंफॉर्मेशन सर ने आपको दे दी है। 7:30 अभी शुरू करने वाले हैं बैच। इस बैच में देयर आर लॉट ऑफ एक्साइटेड थिंग्स जो आप सीखने वाले हैं, क्योंकि आप कहीं से भी हो, जैसे कि सर ने कहा, आप कहीं से भी हो, ये मैं प्रॉमिस करती हूँ, ये हमारा वादा है कि हम आपको इंग्लिश सिखाकर ही रहेंगे। इस बैच के बाद यू विल डेफिनेटली स्पीक इन इंग्लिश। लेकिन भाई, जहां पर आप हमसे कुछ उम्मीदें रख रहे हैं, हमारी भी एक उम्मीद है, दैट इज जस्ट बी कंसिस्टेंट। जो भी पढ़ा रहे हैं ना, सिर्फ डेली उस तरीके को फॉलो कीजिए, वो बहुत जरूरी है। अगर आप सोचे कि सिर्फ बैठना है और सुनना है, सुनने से काम नहीं चलेगा। इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग योर माउथ मसल्स। तो मेरे साथ मेक अ प्रॉमिस दैट इन दिस सेशन और आगे जो भी क्लासेस है, अगले 3 महीने के लिए जो बैच हम आपके लिए लेकर आए हैं, आप इसमें अपना पूरा पूरा जो आपका रोल है वो प्ले करेंगे। यू विल गिव योर पार्टिसिपेशन। अगर वो प्रॉमिस रेडी है तो जी हमारा भी वादा पक्का है, पक्का प्रॉमिस है सर। डीएसएल की इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं इन बच्चों को ट्रेन करूंगी फॉर श्योर। तो चलिए, अब बातें हो गई है बहुत, और अब जल्दी से लेट्स जस्ट स्टार्ट, क्लास शुरू करते हैं। और बहुत सारी चीजें जो मैं आपके लिए इस बैच में लेकर आई हूँ, ड्रीम स्पोकन बैच। तो चलिए शुरू करते हैं। All right. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. I know you all must have been waiting for this batch. इस बैच का इंतजार कर रहे थे आप सभी, क्योंकि इस बैच में है कुछ खास बातें। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई एम कमिंग विद, इट्स अ ड्रीम स्पोकन बैच। इट्स अ ड्रीम स्पोकन बैच। जैसे कि आपको प्रॉमिस किया गया था कि फ्रॉम डे 1 यू विल स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश, लेकिन व्हाट इज द राइट वे, वो राइट वे क्या है वो जान लेते हैं। अभी हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि आई कैन सी प्रवीण कुमार जी हैं यहाँ पर। गुड इवनिंग प्रवीण, गुड इवनिंग। और कुछ स्टूडेंट्स, एंड वी हैव सम मोर स्टूडेंट्स हियर इन द क्लास। मंजू इज ऑल्सो देयर इन द क्लास। ठीक है, तो जो भी हमारे रेस्ट स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करेंगे। अभी सबसे पहले आई वुड लाइक टू नो, तुम लोग मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में ये बताओ, व्हाट इज द राइट अप्रोच। आप सीख कैसे रहे हो इंग्लिश? आर यू ऑल रियली ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश? क्या सच में आप कोशिश कर रहे हैं इंग्लिश सीखने की? कैसे कर रहे हैं वो जल्दी से प्लीज मुझे बता दीजिए एक बार, तो देखते हैं आपका क्या तरीका है, क्यों इंग्लिश अभी तक नहीं सीख पा रहे। व्हाट इज योर वे, कैसे कोशिश कर रहे हो आप इंग्लिश सीखने की? आप लोग भी मुझे बता सकते हैं कैसे आप कोशिश कर रहे हैं इंग्लिश को सीखने की। व्हाट इज द अप्रोच यू आर यूजिंग? ओके, अभी तक तो मुझे एज सच किसी ने आई थिंक कुछ खास बताया नहीं है, तो मुझे नहीं पता आप लोग अभी कुछ ट्राई कर रहे हैं या नहीं। तो चलिए अभी लेट्स स्टार्ट। अभी मेरा इंट्रोडक्शन मैं दे देती हूँ जल्दी से। माय नेम इज प्रीति एंड आई एम गोइंग टू बी योर इंग्लिश ट्रेनर फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। आई एम गोइंग टू टेक दिस सेशन। ये वाला बैच ना आपका स्पोकन का मैं लेने वाली हूँ। चलो अब इसमें बात करते हैं कि आप पढ़ने क्या वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव फॉर ऑल ऑफ यू, आप मुझे ये बताइए पहले, व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश है क्या? व्हाट इज इंग्लिश? मैनी ऑफ यू थिंक इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज? नो, इट इज नॉट जस्ट अ लैंग्वेज, इट इज मोर ऑफ दैट। इंग्लिश लैंग्वेज से बहुत ज्यादा कुछ है।
देखिए, एक लैंग्वेज तो आप पढ़ते भी हैं, सीखते भी हैं, बोलते भी हैं, लिखते भी हैं, बट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, इट इज बेसिकली अ स्किल. इंग्लिश इज अ स्किल. When I say English is a skill, it means it has to be developed. और development के लिए you need time. अगर आपको अपना skill improve करना है, you need time for that. You need right practice for that. So आज से very first thing जो आपको clear करनी है कि English is not just a language, but it is also a skill. Yes, it is also a skill. Skill कैसे सीखते हैं? डेवलप होता है. कोई है आप लोगों में कोई स्किल है? कुछ कर लेते हो, गा लेते हो, सुन लेते हो, बोल लेते हो, डांस कर लेते हो, कुछ तो स्किल होगा ना. सो हाउ डिड यू लर्न दैट स्किल? सीखा कैसे आपने वो स्किल? कैसे सीखा? क्या डे वन में सीखा? प्रैक्टिस से सीखा. बिल्कुल सही. स्किल कैसे सीखा? प्रैक्टिस. बट कैसी प्रैक्टिस? राइट प्रैक्टिस. कैसे सीखा? राइट प्रैक्टिस. अभी उस पे भी आएंगे कि राइट प्रैक्टिस क्या है, इंग्लिश में सोचना कैसे है, बोलना कैसे. विल कम टू दैट एज वेल. नाउ एज आई सेड, इट इज अ स्किल. देखिए, हाउ योर स्पीकिंग स्किल कैन बी डेवलप्ड. आप इसको डेवलप कैसे करेंगे? अब क्वेश्चन ये, दिस इज अ मेजर क्वेश्चन. सीखना कैसे है, डेवलप कैसे करना है अपने स्पीकिंग स्किल्स को. तो बात करते हैं आप कैसे इसको डेवलप करेंगे. फॉर दैट, स्टेप वन, willingness. Willingness is very important. Willingness means desire, इच्छा. If you are not desiring, सीखना नहीं है, बस सीधा you are wishing कि मैम सर बस मुझे सिखा दो इंग्लिश. भाई ऐसे कैसे सिखा दें? आपकी इच्छा है. Do you really want to learn? If you really want to learn, if you have the right willingness, for sure you can learn. For sure you can learn. Guarantee है मेरी, सीख सकते हो. But willingness has to be there. So one thing is your willingness, desire, wish and confidence. सबसे पहले get a confidence in yourself. There is always a problem. पहले give up कर देना, भाई मुझसे तो ना हो पाएगा. It's not like that. Everyone can learn at any age. कोई भी एज हो यार, कुछ भी, कोई भी बैकग्राउंड हो, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, विलेज हो, सिटी हो, anyone can learn. So make this thing, make this confidence, bring this confidence in yourself that yes, I can learn. So you all will say with me that I can learn. We all can learn. So I hope you all can learn. इस wish के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं. So as you can see here, इसके लिए आपको सबसे पहले देयर आर सम स्टेप्स. एक स्टेप था विलिंगनेस एंड नाउ देयर इज स्टेप टू, दैट इज एनवायरमेंट. दैट प्लेज वाइटल रोल. Just to learn any skill, just to develop any skill, the one thing that is important is your environment. For example, बच्चा, एक छोटा बच्चा, उससे हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, इंग्लिश सब आता है. कैसे आता है? जो भी लैंग्वेज उसके घर में बोला जाता है, whatever the environment he or she is getting around, they know that language. सही बात है या नहीं है? How many of you agree with this? डे टू डे प्रैक्टिस, ऑफ कोर्स यस प्रवीण, डे टू डे प्रैक्टिस भी करेंगे और वही मैं सिखाऊंगी कि डे टू डे प्रैक्टिस करना कैसे है. सो यहाँ पर एक तरीका है एनवायरमेंट. अब द क्वेश्चन इज मैम, एनवायरमेंट कैसे क्रिएट करें? कैसे क्रिएट करें? ऑफ कोर्स वी कैन क्रिएट दैट एनवायरमेंट. यू गाइज आर सो फॉर्चुनेट. आजकल यूट्यूब है, प्लेटफॉर्म्स है, बहुत कुछ है दैट यू कैन डू. अगर नथिंग इज देयर, स्टार्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ इन इंग्लिश. मार्क दिस लाइन, स्टार्ट talking to yourself in English. No matter whether somebody talks in English, आपकी फैमिली में कोई इंग्लिश में बात करता है नहीं, कोई यार दोस्त है नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता. The only practice that you can start from day one, start talking to yourself in English. I hope you are getting me. From day one, start talking to yourself in English. Environment create करने का देखो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि you can start listening to podcast, interviews, chat shows. How many of you waste your time? Insta खोला जी, scrolling. अरे वो गाने चल रहे, डांस हो रहा है, scrolling, time waste, full on time waste. This is actually you are killing your time. Enjoyment करना है, करो, but in English. Don't do it in Hindi. You are watching some stuff, you're watching some chat shows, start watching in
English. This is how you can try to create an environment. Now, the second method. देखो, this is our day one, very first class, where I am just telling you the important tips that how you can learn English. अगर आपको राइट अप्रोच पता है, इफ यू नो द राइट वे, जाना कहाँ है, कैसे सीखना है, देन यू कैन लर्न. अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेशक यू कैन फॉलो एनी ऑफ दी वन थिंग, कोई भी एक चीज, एक बुक पढ़ लो लेकिन उसे 100 टाइम्स पढ़ो, रादर देन रीडिंग 100 बुक्स नंबर ऑफ टाइम्स, आएगा कुछ नहीं उससे. सो इट्स ऑफ नो यूज. इट इज जस्ट रियल प्रैक्टिस करो, रियल लाइफ प्रैक्टिस करो. अब राम जाता है शाम खाता है, वो वाली इंग्लिश भूल जाओ भैया, किताबी इंग्लिश नहीं. स्टार्ट टॉकिंग, स्टार्ट लर्निंग नेचुरल. ओके, नाउ वी आर कमिंग टू दिस. एज आई सेड, second is make a habit of thinking in English. Make a habit of thinking in English. You know what is the problem with you people who are actually trying to learn and still say, ma'am, we are not able to speak English. Why you guys are not able to speak English? Because you do not have habit of thinking in English. कोई एक चीज देखोगे ना, यहाँ पर पानी पड़ा होगा तो उसे देखकर पानी ही बोलोगे, तुम्हारे माइंड में वाटर वर्ड कभी क्लिक नहीं करेगा. बट यू नो समटाइम इट हैपेंस. लेट्स जस्ट टेक एन एग्जाम्पल. किसी ने आपको कोई गिफ्ट दिया एंड यू वांट टू से थैंक यू, तो थैंक यू कैसे इंस्टेंट आता है ना, इंस्टेंट यू से थैंक यू, और वो करेक्ट होता है. व्हाई? बिकॉज आवर ब्रेन, आपने ना उसको एक्टिव कर दिया, आपने उसको इस तरीके से वो फंक्शन करता है कि बिना सोचे समझे थैंक यू, सॉरी, ये वर्ड्स है दैट यू डायरेक्टली थिंक इन इंग्लिश. ऐसे ही यू हैव टू मेक अ हैबिट of thinking in English. Please do not follow translation while speaking. Yes, I may sound different कि भाई हम तो DSL के प्लेटफॉर्म में इतनी सारी ग्रामर पढ़ रहे हैं, मैम इज सेइंग कि डू नॉट फॉलो ट्रांसलेशन. देखो, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ ग्रामर और एनीथिंग, बट दिस बैच व्हाट यू पीपल हैव जॉइंड, व्हाट इज द पर्पस, रीजन क्या है, व्हाट्स द गोल ऑफ ज्वाइनिंग दिस बैच? गोल बता दीजिए मुझे, गोल क्या आप सबका? ग्रामर सीखना है, वोकैबुलरी सीखना है, क्या सीखना है? बोलना सीखना है. गोल इज you want to be a fluent speaker, yes or no? Just do write me in the comment section, yes or no, you want to be a fluent speaker or not? If yes, so for that, to be a fluent speaker, grammar रखो थोड़ा side, vocabulary रखो side. Just make one thing कि every time whatever गलत सही thoughts are coming in my mind, let them come in English. Let them come in English. कहीं पर बैठे हुए हो तो डोंट से मैं बैठा हूं. कांट यू थिंक इन इंग्लिश? आई एम सिटिंग, आई एम सिटिंग. एक बच्चा, व्हेन अ चाइल्ड, व्हेन अ बेबी इज लर्निंग एनी ऑफ द लैंग्वेजेस, कोई भी भाषा सीख रहे हैं, क्या हम उसे बैठ के घर में उसकी ग्रामर सिखाते हैं, वोकैबुलरी सिखाते हैं? बेटा पहले ग्रामर के रूल पढ़, वोकैबुलरी पढ़, अब बोल. नो. व्हाट ही डज, व्हाट शी डज, baby, they actually observe. The only thing you can do is observation, listening. Start listening, carefully listening, and then copy. बिल्कुल सही, कॉपी पेस्ट. कॉपी पेस्ट. देखो, लैंग्वेज ऐसा कुछ नहीं मैंने बनाई है, हमने कहाँ से आती जा रही है, ओरिजिन है, हम सीख रहे हैं, है ना. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. बड़ा इजी सा तरीका है. जस्ट स्टार्ट लिसनिंग एंड कॉपी. देखो, लिसनिंग इज योर 50% लर्निंग एंड बोलना रेस्ट 50. अब तुम वो बोल रहे हो या नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट. नाउ द नेक्स्ट थिंग, मसल्स. जो माउथ मसल, योर टंग, इसको तो आदत ही नहीं है, इट्स नॉट हैबिचुअल. सो प्लीज डू ट्रेन योर माउथ मसल्स. अपने माउथ मसल्स को ट्रेन करना है. हाउ इट विल, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा था, आई आस्क्ड यू कि हाउ मेनी ऑफ यू, कौन कौन से स्किल्स हैं, क्या क्या कर लेते हो? डांस कर लेते हो, ड्राइविंग कर लेते हो, क्या क्या कर लेते हो, है ना. बहुत सारे स्किल्स हैं. कैसे करते हो भाई? कैसे? थ्योरी से? बताओ फटाफट से मुझे, कैसे सीखते हो? थ्योरी कि चलो ड्राइविंग में ये है एक्सीलेटर, ये है ब्रेक. आती है मैडम मुझे ड्राइविंग? नहीं ना. कैसे? द ओनली आइडिया इज यू एक्चुअली स्टार्ट ड्राइविंग. यू सिट, वो ड्राइविंग सीट पर आप बैठते हो, देन यू डू द प्रैक्टिकल. तो सेम थिंग हैपन विद दिस स्किल. जैसे कि मैंने कहा, इंग्लिश इज अ स्किल, इट्स अ स्किल. सो उसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ड्राइव तुम्ही को करना है, बोलना तुम्ही को है. देखो, मैं
या कोई भी ट्रेनर, दी ओनली थिंग, इफ यू रिमेंबर, मैंने अपने हमारी एक वीडियो आई थी जहां पर मैंने ये चीज आपको प्रॉमिस किया कि ऑफ कोर्स आई कैन मेक यू, आई कैन ट्रेन यू, बट बस शर्तें, मेरी भी तो एक शर्त है, प्रोवाइडेड जो एफर्ट्स, जो चीज मैं आपको बोल रही हूँ, यू हैव टू पुट दैट। इफ यू आर थिंकिंग आई कम अप हियर, आई स्टार्ट टीचिंग एवरीथिंग, मैं सब कुछ पढ़ा दूं, उसके बावजूद यू आर टेलिंग मी मैम हमें कुछ आया नहीं, भाई साहब आपको इसलिए नहीं आया बिकॉज यू हैव जस्ट लिसन्ड टू मी, आपने मुझे सुन तो लिया आधा अधूरा, बट यू डिडंट इम्प्लीमेंट, यू डिडंट ट्राई दैट। सो इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, तभी आपके माउथ मसल्स क्या होंगे, ट्रेन्ड। सो टू ट्रेन योर माउथ मसल्स, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। Now, when I say ki please do not follow translation, because you know what happened while thinking we first, अभी मुझे कुछ बात करने पहले मैं टेंसेस सोचूंगी, कौन से मॉडल वर्ब, दिस एंड दैट, बस स्टक कर गए, फंबल हो गए, सामने वाला अपनी बात बोल के निकल गया, एंड यू आर जस्ट बाबा बाई करते रह जाओगे। तो इट्स बेटर he make a habit of directly thinking in English from day one. Let इंग्लिश थॉट्स कम इन योर माइंड, उस पर भी आगे बात करेंगे कैसे इंग्लिश आनी चाहिए माइंड में। एंड देन एज आई सेड कि आपकी यू नो फंबलिंग वगैरह होती है, तो इट्स बेटर जब आप अटक रहे हो, फंबल कर रहे हो, स्टैमर हकला रहे हो, एक पॉज ले लो, इट्स बेटर यूजिंग पॉज। देखो कुछ फिलर्स भी होते हैं, बट अच्छे स्पीकर बनने के लिए समटाइम वी ट्राई अवॉइडिंग फिलर्स, बट अगर आप फिलर्स भी यूज कर रहे हैं जैसे यू नो एंड समथिंग लाइक दैट, और इट्स बेटर टेक अ पॉज। Okay. Yes. Yeah, you're right. That's how you can, ऐसे मैं नहीं बोल रही हूँ कि तुम day one से you're right. It's not like that. ठहराव के साथ speak up with the like right you know speed, उसका pace बहुत जरूरी है, टोन बहुत जरूरी है, विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। एंड सिंपल एंड इजी सेंटेंसेस, फर्स्ट डे में किसी को रॉकेट साइंस नहीं, हमें ऐसा नहीं चाहिए। आई डू नॉट वांट यू टू बी अ लाइक फ्लुएंट स्पीकर इन जस्ट डे वन। what you can do is, if you are making your sentences, you're forming your sentences, it has to be simple, सिंपल सेंटेंस बनाओ, सामने वाले को सुनाई दे, ऐसे नहीं लंबे लंबे से वोकैबुलरीज आ रहे, सामने वाला भी गूगल कर रहा है भाई क्या बोल क्या रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट, मेक सिंपल सेंटेंसेस सो दी अदर वन कैन गेट योर आइडिया, गेट योर एक्सप्रेशन कि आप बोलना क्या चाह रहे हो, तो योर मैसेज कैन बी कन्वेड इजिली इन द सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है, इसके अलावा विल टॉक अबाउट टेक एनी टॉपिक और ऑब्जेक्ट, ये अब मेरा पढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है। देखो अब हम इस पर आएंगे, यही मेन बात है कि पढ़ना और बोलना डे वन से कैसे, अब सीख जाओगे जल्दी से। इफ यू हैव योर पेन पेपर कुछ लेके बैठे हो ठीक है, नहीं हो तो ले लो। इफ यू डू हैव लाइक वाटर बॉटल, पानी वानी साथ में है तो ठीक है, नहीं है तो रख लो, हेल्प होगी फॉर श्योर। अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कैसे। अभी ये जैसे कि मैंने बोला पेन डाउन कर लो, अपने पूरे दिन में जो भी चीजें होती है ना, स्टार्ट मेकिंग नोट, पूरे दिन रात में गलत ग्रामर कुछ भी लिखो बट स्टार्ट राइटिंग, दिस विल ऑल्सो हेल्प। अंदर जितना फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है ना, स्टार्ट राइटिंग इट। ओके, चलो अब आते हैं नेक्स्ट चीज। तो क्या क्या स्टेप हो गए हमारे जी, विलिंगनेस है सब में, डिजायर है, सीखना है, तो चलो वेलकम है। अगर आपको लगता है कि आपको अपने माउथ मसल्स को ट्रेन करोगे, ये सारी चीजें करोगे, देन ऑल्सो यू आर वेलकम। देखो जो इन चीजों को फॉलो करेगा वही वेलकम है, अदरवाइज इट्स ऑफ नो यूज। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू दी अदर वन। एज आई सेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड बाय द वे, लेट मी टेल यू। बड़ी अजीब सी बात कुछ होगी यहाँ पर, जरा देखिए क्या लिखा है। वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड, नाउ इट्स टाइम टू यूज इट। हम सबको लगता है मैम वी आर रीडिंग, पढ़ तो रहे हैं, मैम वी आर डूइंग दिस, हम ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, पॉडकास्ट भी सुन रहे हैं, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू स्पीक। यू नो वाई यू आर नॉट एबल टू स्पीक? बिकॉज यू आर जस्ट डूइंग योर 50% लर्निंग, आप सिर्फ लर्निंग कर रहे हो 50%, बिकॉज इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन। बट वॉट अबाउट टू वेज, आपको दूसरी तरफ से भी तो बोलना भी तो है। So whatever you are learning, what you have to do, आपको बोलना है, you have to speak. For example, मैंने इसमें कुछ भी पढ़ा, whatever I have read, okay? अब मैं इसे बोलूंगी, I will try to speak it in English. That is my 50% learning. So 50% learning जो आप सुन रहे हो, if I am saying something in English,
Do not think it's a waste of time. It's not a waste of time. Actually, you're learning. And rest 50% जो मैंने बोला है थोड़ा सा कॉपी कर लो, कुछ सेंटेंसेस कॉपी कर लो, ट्राई टू कॉपी एंड स्पीक. वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. Now, step 4, as I said, while speaking, making grammatical error is very common. Please do not afraid of it. If you are making any kind of grammatical error, it's a good news. It's a good news then for you, because there is always a chance of improvement. आप गलतियां करेंगे, आप यहाँ कुछ गलत लिख के देंगे, गलत ग्रामेटिकल एरर करेंगे बोलते हुए, लिखते हुए. सो यानी कि वी कैन इम्प्रूव दैट, है ना, हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. देर इज ऑलवेज अ चांस. बट इफ यू हैव फियर, बोलना ही नहीं है, यू आर नॉट ट्राइंग टू स्पीक बिकॉज नहीं यार गलती हो जाएगी, द पर्सन विल जज मी, अब मेरे पे हंसेंगे, ये छोड़ दो. हंसना, हेजिटेशन, इतने इतने हादसे हो जाते हैं यार. पीपल फॉरगेट दैट. तुम अगर एक आधी गलती कर दोगे भी तो इट्स कंप्लीटली ओके, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें. तो वन कैन मेक ग्रामेटिकल एरर. यस, we are here. I am here to help you, to tell you the right structure, so that आप कम से कम grammatical error करें. पहले बोलने पे ध्यान दें. जैसे आप किसी को once you copy someone and start talking, वो ऑटोमेटिकली आपकी सही इंग्लिश निकलने लगेगी. ट्रस्ट मी, उसका एक एग्जाम्पल बहुत जल्दी आपके सामने लेकर आ रही हूं मैं. अभी आप ये देखिए, टेक हेल्प ऑफ इंग्लिश स्ट्रक्चर लाइक ग्रामेटिकल पैटर्न्स वगैरह, वो मैं आपको स्टार्टिंग से बता दूंगी. नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, व्हाट यू विल गेट इन दिस बैच. अच्छा देखो, बैच वैसे आज ऑफिशियली एक बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है जिसमें हम जस्ट गिविंग यू द इंट्रोडक्शन पार्ट. चीजें बता रही हूँ तो जल्दी से बता देते, एक्सक्यूज मी, जल्दी से बता देते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स हम जो इसमें कवर करने वाले हैं इस बैच में. नो ग्रामर रूल्स. यू हर्ड मी राइट, नो ग्रामर रूल्स. इट मीन्स बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल रूल्स नहीं होंगे. वी आर नॉट गोइंग टू यूज दी lengthy grammars. There are some structures that we are going to talk about. Some structure ऐसे ऐसे वो structures होंगे. मैं कोई tense और बहुत कुछ ऐसे नहीं पढ़ाने वाली. ऐसे normal normal आगे भागेंगे कि याद नहीं भी रहा, it's fine. No big vocabulary, only the vocabulary will be given to you which can be used in your day to day life, that you can use in your day to day life. जो आप अपने day to day life में use कर सकते हैं, वो vocabulary will be given to you. ऐसे कोई बहुत लेंथी से वर्ड्स नहीं जो बस गूगल ही करते रह जाओगे और पता ही नहीं उसका क्या यूज है. देन वी हैव easy, kind of and practical approach. जो हमारी अप्रोच होने वाली है that is going to be practical. As I said before, राम जाता है शाम खाता है वो नहीं, मैं क्या करती हूँ दैट मैटर्स. प्रीति क्या करती है, प्रीति के फ्रेंड्स क्या करते हैं, प्रीति की एसोसिएशन में आसपास लोग क्या कर रहे हैं, आप क्या करते हैं, आपकी फैमिली में कौन क्या करता है, वो सीखो. प्रैक्टिकल. आपसे कोई पूछ सकता है अच्छा व्हाट्स योर डेली रूटीन, व्हाट यू डू एंटायर डे. सो इट्स बेटर यू टॉक अबाउट योरसेल्फ रादर देन टॉकिंग अबाउट वो जस्ट 5 सेंटेंसेस रटने का कोई बेनिफिट नहीं है. सो आई डू नॉट बिलीव इन मग अप थिंग्स. सो डू नॉट मग अप द थिंग्स. रटना नहीं है. इट्स बेटर बस एक स्ट्रक्चर को सीख के उससे 100 सेंटेंसेस आप खुद बना सकते हैं. एंड देन मैनी टिप्स एंड ट्रिक्स. ये बीच बीच में मिलते रहेंगे आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स. जैसे देखो एक बहुत छोटा सा ऐसी बीच में कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल आई हैव सीन मेनी पीपल खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, अच्छे भी लोग होते हैं थोड़े, they introduce themselves by saying अच्छा myself is Preeti. As I said, अरे भाई myself नहीं, it's wrong English. You can always say my name is or I am Preeti, but people do this mistake. So अगर आप सीख रहे हो तो we will try our best कि आपको बिल्कुल सही तरीके से पढ़ाएं. तो don't say myself, you can always say so there are some short tips and tricks, वो बीच बीच में we will discuss. और कुछ ऐसे ही जो अनटोल्ड फैक्ट्स और स्पीकिंग लर्निंग है. कुछ हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है, चाहे वो मेरा ऑफलाइन बैच हो या ही ऑनलाइन, यहाँ पर इंटरैक्टिव और फ्रेंडली क्लासेस. देखो, आई ऑलवेज बिलीव जस्ट कैरिंग अ नोटबुक एंड पेन इन द क्लास इज नॉट इनफ. आप नहीं भी लेकर आओगे किसी दिन, आपका कॉपी पेन नहीं भी है, चलेगा. मेन बात है कि एक इंटरेक्शन हम कैसे कर रहे हैं, फ्रेंडली. आर वी ट्राइंग टू लर्न समथिंग, कोई एक एक्टिविटी है, सो आई विल मेक श्योर दैट माय स्टूडेंट्स आर एंगेज्ड विद मी, वो मेरे साथ उस एक्टिविटी में एंगेज्ड है. सिर्फ बैठे नहीं रहना,
यू हैव टू गिव योर पार्टिसिपेशन. सो उस चीज पर भी हम बात करेंगे. दिस इज व्हाट गोइंग टू बी. एंड देन ऑफ कोर्स द प्रोफेशनल, कैजुअल एंड सिचुएशनल. सिचुएशन में बहुत अच्छा सा एग्जांपल दे देती हूँ. अभी देखो, कल मैं एक कैफे में गई थी. संडे था तो थोड़ा सा कैफे वैफे चले गए. और कैफे में क्या था, लाइक ऐसे कपल बैठे होते ना संडे को. तो कपल बैठा हुआ था और वो कपल को मैं काफी टाइम से नोट कर रही, थोड़ा सा नोटिस में आ गए. वो आई कैची से लग रहे थे, द वे दे ड्रेस्ड अप. उसके बाद उन्हें मैंने नोटिस किया. उनकी प्यार मोहब्बत की बात 5 से 10 मिनट में ना एक लड़ाई में बदल गई. मतलब आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया. और वो आर्ग्यूमेंट दो थोड़ा सा फनी भी था और एंटरटेनिंग भी था. तो ये थी एक सिचुएशन जो मैंने देखा. अगर मुझे इसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करना हो, हाउ टू डिस्क्राइब दिस सिचुएशन इन इंग्लिश, तो क्लास में हम यही सीखेंगे सिचुएशंस को कैसे डिस्क्राइब करना. सो आई कैन से, फॉर एग्जांपल, yesterday it was Sunday, so I decided to visit a cafe just for fun or chilling out. So there is a cafe located in my area. So I went there, or I been to the, went there with my friends. I can say that with my friends, I went there, and the cafe was really nice. Like the ambience was really good. See, now please make sure कि मैं हर एक sentence बहुत easy English में बना रही हूँ. कोई as such heavy lengthy words नहीं है. The cafe was nice, the environment, the ambience was nice, and I was feeling hungry. I was peckish. So what? I ordered some food. There was some food on my table, and there was a couple sitting right in front of me, and I was looking at them, and they were looking so adorable. Starting में तो बड़े adorable ही लग रहे थे जी. तो ऐसे ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है. कहानी बहुत लंबी बन सकती है, बट वो लेटर ऑन हम सीखते जाएंगे जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे फॉर्म करेंगी, बिकॉज वो आप मुझे बताएंगे. सो दैट्स हाउ दी सिचुएशनल इंग्लिश वर्क्स. आई होप यहाँ तक क्लियर है. यहाँ तक क्लियर है सबको. और ये मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, वही चीजें हैं. अब मेन चीज आती है जी यहाँ से. अब हम सीख रहे हैं वाटर. एक जैसे कि हमने बोला कि किसी भी ऑब्जेक्ट से लर्निंग शुरू की जा सकती है. वी कैन स्टार्ट आवर लर्निंग बाय टेकिंग एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू. आपके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट है, यू कैन स्टार्ट टेकिंग इट एंड टॉकिंग. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट इमेजिन देयर इज अ ग्लास ऑफ वाटर. देयर इज अ ग्लास ऑफ वाटर. यहाँ पर जैसे बड़ा ही हिंदी में लिख दिया गया है. अब मेरी क्लास में देर इज वन थिंग, मैं थोड़ा सा आई प्रेफर English because we are here to learn English. We want to speak in English. So we will try to speak as much English as possible. For example, but I'll keep my words very easy, बहुत easy सा sentence structure. फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, दे कैन कमेंट. आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्लास में हिंदी इंग्लिश कैसे चाहेंगे, बट क्लास आई विल कीप इट मोर इन इंग्लिश. ठीक है. ये है जी पानी. हाँ, इट्स अ ग्लास ऑफ वाटर. चलो, सो व्हाट इज इट. पहला क्वेश्चन, आप मेरे साथ साथ बोलना शुरू कर दो प्लीज. स्टार्ट स्पीकिंग, सिर्फ लिसनिंग नहीं. व्हाट इज इट. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस. हिंदी में माइंड में मत आने दो ये क्या है. डोंट लेट इट कम. किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के डोंट लेट द थिंग कम हियर, ये क्या है. नो. पहला क्वेश्चन हैज टू बी इन योर माइंड. व्हाट इज दिस. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी देयर. व्हाट इज दिस. ओके. एंड हाउ यू स्पीक, दैट ऑल्सो मैटर्स. आपकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, आप कैसे बात करते हो, दैट मैटर्स. वो भी हम बात करेंगे. अगर आप ऐसे बोलते ना, व्हाट इज दिस, ये एक बार बोलोगे, दो बार बोलोगे. सेम सेंटेंस को 10 टाइम्स बोलो. व्हाट इज दिस. व्हाट इज दिस. मेरा इज तुम्हें कहाँ है, सुनाई भी नहीं देगा ढंग से. व्हाट इज दिस. व्हाट इज दिस. राइट. तो प्रैक्टिस. व्हाट इज दिस. लेट थिंक कम इन इंग्लिश. व्हाट इज दिस. इट्स अ ग्लास ऑफ वाटर. से दिस लाइन. इट्स अ ग्लास ऑफ वाटर. व्हाट्स दिस. इट्स अ ग्लास ऑफ वाटर. अच्छा, मैनी स्टूडेंट मेक दिस मिस्टेक. आ भी बोल देंगे और इसके साथ में एक बढ़िया सा वर्ड वन भी लगा देंगे. दिस इज अ वन ग्लास ऑफ वाटर. अरे भाई, दैट इज रॉन्ग. वन और अ एक साथ नहीं आएगा. अ और वन का एक ही मीनिंग होता है. इसे ए नहीं बोलना, अ बोलना है. इट्स अ ग्लास ऑफ वाटर, नॉट इट्स ए ग्लास ऑफ. ए नहीं होता. इट्स अ ग्लास ऑफ वाटर. ओके, इट्स अ ग्लास ऑफ water. So that is the first thing. It's a glass of water. So now
अब ये है क्या, कैसा है? इट्स अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पे इफ आई से बहुत गर्म है, इट्स पाइपिंग हॉट। सेंटेंस क्या बना? इट इज पाइपिंग हॉट। जिन्हें बिल्कुल इंग्लिश भी नहीं आती, दे कैन जस्ट स्टार्ट सिंपली सेइंग, डू नॉट आस्क, प्लीज मेरे से ये मत पूछना फिलहाल के लिए मैडम ये कौन सा क्या टेंस है, क्या इसमें एडजेक्टिव है, क्या सब्जेक्ट है, ये ही नहीं सीख रहे हम। This is the only thing that we are not learning, because once you start learning these kind of complicated structures, you start fumbling, फिर वो स्टैमर जैसा चीज निकलता है। तो इट्स बेटर, जब बच्चा बोलता है ना कोई भी भाषा, वो कभी अपने पेरेंट्स से नहीं पूछता मुझे यही क्यों बोल रहे हैं कि ये ग्लास है, मैं कुछ और क्यों नहीं बोल सकता। अभी आपको दिस इज हाउ यू आर हियर टू स्पीक, आपको पता नहीं चलेगा, कुछ दिन में ऐसे आपके वर्ड्स, आपकी टंग विल बिकम हैबिचुअल। तो आपको सिंपली बोलना है what is it? It's a glass of water. How is it? How is it? कैसा है ये? WH फैमिली में क्वेश्चन सीखने हैं, अभी आऊंगी मैं उस स्लाइड पे भी। इट इज पाइपिंग हॉट। कैसा है ये? पाइपिंग हॉट, गर्मा गर्म। इट इज पाइपिंग हॉट। ओके, आज से पाइपिंग हॉट वर्ड आपकी लाइफ का पार्ट बन जाना चाहिए। वेन एवर यू सी समथिंग जिसमें से वो धुआं निकल रहा है, गर्मा गर्म, स्टीमिंग हॉट। मोमो सबको पसंद है, सब खाते हैं, यू कैन से दैट like it's piping hot. Pizza, pizza, how's the pizza? It is piping hot. How's the tea? Tea is piping hot. Okay, then there is a word lukewarm. There is a word lukewarm or tepid. Lukewarm or tepid. Now what's the meaning of it? Lukewarm, something it is lukewarm, गुनगुना, बहुत ज्यादा गर्म नहीं, बहुत ज्यादा गर्म नहीं। अच्छा, इसी से अब आगे सेंटेंसेस को बिल्डअप करना, यहीं से सीखेंगे। आज आप बोलेंगे, आज मैंने सीखा, देयर वाज अ ग्लास ऑफ वाटर दैट वाज पाइपिंग हॉट। दैट वाज पाइपिंग हॉट या दैट इज पाइपिंग हॉट पे अभी बात करते हैं। पाइपिंग हॉट है तो पी सकते हो उसे? नहीं पी सकते, तो आप क्या बोलोगे? इट इज पाइपिंग हॉट, सो आई कांट ड्रिंक। आई कांट, आई कांट ड्रिंक, बस ऐसे सीख लो। इट इज पाइपिंग हॉट, आई कांट ड्रिंक। ओके, इट्स पाइपिंग हॉट, आई कांट ड्रिंक। इट इज lukewarm, नाउ आई कैन ड्रिंक। इट इज lukewarm, नाउ आई कैन ड्रिंक, अब पी सकता हूं। इट इज lukewarm, नाउ आई कैन ड्रिंक, अब मैं पी सकता हूं। इट इज lukewarm, नाउ आई कैन ड्रिंक। पहले कैसा था? इट वॉज पाइपिंग हॉट, सो आई कांट ड्रिंक। नाउ इट इज लाइक lukewarm, I can drink. I can drink. Sometime it can be portable. Portable क्या होता है? Drinkable, पीने योग्य, पी सकते हो, खराब नहीं है पानी। सो मेरे यहाँ पर एक ग्लास मुझे दिया गया है, एंड इट्स अ पोर्टेबल वाटर, इट्स अ पोर्टेबल वाटर, एंड आई एम फीलिंग थ्रस्टी। आई एम फीलिंग थ्रस्टी, मुझे लगी है बहुत प्यास। देखो बस आप ऐसी वोकैबलरी भी अंदर खुद ही, ऐसे कुछ रटना नहीं है, कोई वोकैबलरी को मगअप नहीं करेगा। यू डू नॉट नीड टू, या यू नीड नॉट मगिंग अप वोकैबलरी, कुछ नहीं करना। सिंपली एक ऑब्जेक्ट लो, माइंड में WH फैमिली से क्वेश्चंस पुट अप करो। अच्छा, व्हाट इज दिस, व्हेन डू आई यूज इट, व्हाई डू आई यूज इट, when do I study, why do I study, where do I study, how do I study? Ask these questions to yourself and try to answer these questions. So what is this? It's a glass of water, it's a glass of water. And when do you drink it? I drink it when I feel, when I have hoarse throat, जब मेरा गला खराब होता है ना, hoarse, hoarse, it is not horse, it is horse। when I have a hoarse throat, I drink it. Okay. So it's a piping hot water, it is lukewarm water, and it is potable water. Sometimes this water can be hard. Hard मतलब क्या होता है? खारा पानी। It's a salty water, खारा पानी है ये। तो अगर if अगर से if water is potable, I can drink। फिर से बोलो, if water is potable, I can drink. But if it's hard, but if it's hard, I can't drink. I can't drink. Okay. Then water can be contaminated. देखो, food, water प्रदूषित हो सकता है. It can be contaminated. So you can say that it's a contaminated water. It's a
contaminated water. There are many areas. There are many areas in city area. City में भी there are many rural areas, or not rural areas, I would say slum areas are there. जहाँ पर पानी कैसा आता है? They have, या तो there is no water supply, और अगर पानी है तो that is contaminated. So you can say that in my area there is a contaminated water. In my area there is a supply of contaminated water. Or the last is defiled, sipped. अच्छा ये थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई है, सिप्ड है ये, स्लिप्ड नहीं है, इट इज सिप्ड. डिफाइल्ड एंड सिप्ड. सिप्ड का मतलब होता है जी झूठा पानी है. हम बोलते हैं ना समटाइम कि ये वाला पानी तो अरे मैडम आपने झूठा कर दिया, आई कांट ड्रिंक. तो इट इज सिप्ड या इट्स डिफाइल्ड, आई कांट ड्रिंक. देखो डिफाइल्ड एंड ऑट वर्ड कैन बी यूज फॉर फूड. कोई खाना भी झूठा हो सकता है समथिंग, सो यू कैन यूज द वर्ड ऑट. ओके, so this was the kind of learning. अभी whatever we have learned, अभी simple, आज मैंने कोई grammatical कोई structure नहीं सिखाया, nothing is there. आज सिर्फ एक students का मुझे खुद level check करना है कि the students who are coming here, who are going to take this session, what is their level, do they understand English समझ आती है या नहीं आती, या कितनी समझ आती है. They want me to go in English, इस क्लास को सिर्फ इंग्लिश में करें, हिंदी में करें. दिस इज गोइंग टू बी कंप्लीटली योर चॉइस. ये सिर्फ अभी के लिए, लेकिन लेटर ऑन वो चॉइस मेरी ही रहेगी. रीजन बीइंग बिकॉज आई वांट टू मेक यू अ फ्लुएंट स्पीकर, जिसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट फ्रॉम डे वन यू हैव टू मेक अ हैबिट ऑफ लिसनिंग टू इन इंग्लिश. इंग्लिश में सीखने की आदत भी डालो. इफ हियर फॉर एन आवर I'll keep talking in Hindi, what are you going to learn? What are you going to learn? It is very important. If you really want to speak from day one, you have to listen to me in English only. English में ही सुनना है मुझे, हिंदी में नहीं. हिंदी ज्यादा बोलूंगी तो सीखोगे कब? Day one है, therefore we are going bilingual. लेटर ऑन जैसे जैसे क्लास विल बी लेवल अप, इसका लेवल जैसे जैसे अप होगा, आई विल ट्राई टू यूज इंग्लिश. आई होप इट्स क्लियर. सबको ये चीज क्लियर है? क्लियर है तो यस बता दीजिए. और जो चाह रहे हैं कि मैम हिंदी में पढ़ा दीजिए, तो जी सॉरी, हिंदी में ज्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगी. रीजन बीइंग इफ आई विल स्पीक हिंदी तो तुम्हारी लिसनिंग विल बी जीरो. वैसे भी पूरा दिन तुम पता नहीं क्या इंग्लिश में सुनते हो या क्या नहीं, है ना. चलो अब एक सेंटेंस है पाइपिंग हॉट. जरा इससे एक सेंटेंस बना के देना मुझे. एक सेंटेंस लिखो पाइपिंग हॉट से. गिव मी एन एग्जाम्पल. वेरी गुड प्रवीण, दैट यू अंडरस्टैंड एंड आई रियली अप्रिशिएट इट. तो प्रवीण जस्ट कैन यू प्लीज मेक एन एग्जाम्पल. आप जो भी मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, जो भी इस रिकॉर्डेड बैच को, इस लाइव बैच को जो भी ले रहा है एप्लीकेशन पे या वेरेवर, so please just make an example with piping hot. एक एग्जाम्पल तो मैंने अभी खुद दिया था, एक एग्जाम्पल आप दे दीजिए. पाइपिंग हॉट, व्हाट्स एन एग्जाम्पल ऑफ पाइपिंग हॉट? मैंने बोला था पानी का ग्लास रख लो, नहीं रखा साथ में पानी का ग्लास. हाँ ओके, देखो पाइपिंग हॉट. अब एक वर्ड आ गया पाइपिंग हॉट. ये वर्ड मैम ने फीड करवा दिया माइंड में, गर्मा गर्म. तो आप इसको इमेजिन करो, जैसे मैंने एक बहुत सिंपल सा बोला ना, आई कांट ड्रिंक. आई कांट ड्रिंक, आई कांट ड्रिंक, मैं नहीं पी सकता. बस अब मैंने इंग्लिश और हिंदी यहीं पे बता दी. आई कांट ड्रिंक व्हाट? आई कांट ड्रिंक पाइपिंग हॉट टी. आई कांट ड्रिंक पाइपिंग हॉट टी. मैं गर्मा गर्म चाय नहीं पी सकता. वाई? वाई? देखो WH फैमिली में मैं सोच सोच के आई एम मेकिंग अ स्टोरी. दिस इज व्हाट यू कैन डू. आई कांट, मेरे साथ बोलना है आपको, आई कांट ड्रिंक पाइपिंग हॉट टी. वाई? बिकॉज इट मे सिंच माई टंग. It may cinch, yeah, because I may cinch my tongue. I can say here one structure that I may, okay, I may cinch my tongue. I may cinch my tongue. Now repeat this example. अब ये मैंने क्या लिख दिया जी, नया वर्ड cinch. cinch मतलब जलना.
मेरी टंग जल सकती है। हम बोलते हैं अरे भाई जीभ जल गई, जीभ जल गई। ये जीभ जल गई नहीं, आई सिंच्ड माई टंग। आज से याद कर लो, आई सिंच्ड माई टंग। क्या बोलोगे अब से? आई सिंच्ड माई टंग, आई सिंच्ड माई टंग। सो यू कैन से दैट I can't drink piping hot tea. I can't drink piping hot tea because I may singe my tongue. I may singe my tongue. कर सकता हूँ, मेरी टंग जल सकती है। ओके, ऑल राइट ऑल राइट। प्रवीण जी आपकी तरफ से एग्जाम्पल नहीं आया मुझे। आई एम वेटिंग फॉर एन एग्जाम्पल। है पाइपिंग हॉट का कोई एग्जाम्पल नहीं मिला? सिंपल बोल दो भाई, आई हैव अ मैडम, यहाँ पे एक पानी का ग्लास है, देयर इज अ ग्लास ऑफ वाटर एंड इट इज पाइपिंग हॉट, एंड इट इज पाइपिंग हॉट, सो आई एम नॉट ड्रिंकिंग इट, आई एम नॉट ड्रिंकिंग इट, आई एम नॉट ड्रिंकिंग इट। ओके, नाउ लेट्स टू द कम टू द सेकंड वर्ड। ये भी हमने किया, लुक वार्म एंड टेपेड। कब पीते हो? व्हेन डू यू ड्रिंक दिस? ऐसा पानी कब पिया जाता है? व्हेन डू यू ड्रिंक लुक वार्म वाटर? व्हेन you have hoarse throat, when you have hoarse throat, hoarse या फिर sore throat। sentence done, example done। hoarse and sore throat मतलब, hoarse मतलब गला बैठा हुआ, sore मतलब जी गले में दर्द। तो जब आपका गला बैठा होता है या when you have sore throat या hoarse throat, you drink lukewarm और tepid water। तो अब से वो गुनगुना और समथिंग ऐसे नहीं बोलना। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा था, देयर वाज अ गर्ल, मैंने ये वर्ड कभी नहीं सुना, पता नहीं आप लोग भी बहुत से होंगे अगर हिंदी में बोलते होंगे ये वर्ड। उसने गुनगुने को कुछ बोला कि ये पानी गुनगुना सिमसिमा है, सिमसिमा। एंड ट्रस्ट मी, मैंने ये वर्ड कभी नहीं सुना, व्हाट इज सिमसिमा, बट गुनगुना इज देयर, यानी कि लुक वार्म। कोल्ड थ्रोट नहीं, कोल्ड थ्रोट ना बोल के वी कैन यूज सोर थ्रोट और होर्स थ्रोट। गला बैठा हुआ है और गले में दर्द है। आजकल जो दिल्ली का पॉल्यूशन है, तो ये आई थिंक दिस इज वन ऑफ द कॉमन थिंग वी ऑल आर फेसिंग। वी ऑल हैव hoarse throat and sore throat, and what we are doing to get rid of it, उससे छुटकारा पाने के लिए, to get rid of it, to get rid of it, इससे छुटकारा पाने के लिए we try to drink lukewarm water. I hope it is clear. We try to drink lukewarm water. Okay, clear है? Now we are coming to next thing, पोर्टेबल वाटर। दिस इज ऑल्सो वी हैव डिस्कस। देखो आजकल जो बॉटल्स होती है ना, बहुत सारी, देयर आर मिनरल वाटर की बहुत सारी बॉटल्स होती हैं, बट ट्रस्ट मी, आई कैन नॉट ट्रस्ट ऑल दीज बॉटल्स बिकॉज मैनी ऑफ दीज आर नॉट पोर्टेबल। बहुत सारी ऐसी भी पानी की बॉटल्स होती है जिन्हें आप पी नहीं सकते हो, मतलब जो उनमें पानी होता है। अभी रिसेंटली आई हैव बीन टू सम प्लेस, मैं दिल्ली से बाहर कहीं गई थी, और वहां पर जो बॉटल्स को सेल किया जा रहा था, बॉटल पे जो नाम लिखा था ना, बिस्लरी की जगह पे कुछ बिलसेरी ऐसे कुछ नेम था, बिलसेरी समथिंग समथिंग, और उसका जो पानी था ना, दैट वाज नॉट पोर्टेबल। वो पीने लायक नहीं था, दैट वाटर वाज नॉट पोर्टेबल। एंड दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो लर्न वोकैबुलरी, अपने डेली लाइफ में यूज करना शुरू कर दो। अभी लास्ट संडे आई वेंट बनारस, या आई हैड बीन देयर, कुछ भी एक सेंटेंस, इमेजिनरी, इमेजिनेशन, फैब्रिकेशन, बस वही करना है। वहां गई, the water, you know, there was a water bottle, and when I saw the its label, is pe the something else was written, and trust me, that was not portable, that water was not portable. So it may cause, you know, many disease and all. And now we are coming to hard water. This is what? Hard water. अभी मैंने बताया था खारा पानी, salty water। जो ground water होता है ना, ground water, that is salty, and it is always advised that one should not rinse hair। rinse, देखो अब ऐसे आप कैसे words को connect कर सकते हो। as I said, you should not rinse your hair। rinse मतलब wash, wash करना, ऐसे चलते हुए पानी में वॉश करते हैं, तो यू शुड नॉट रिंस योर हेयर। किससे अपने हेयर को रिंस नहीं करना चाहिए? यू शुड नॉट रिंस योर हेयर विद हार्ड वाटर, विद हार्ड वाटर, इट मे डैमेज योर हेयर। आपके हेयर इससे डैमेज हो जाते हैं, तो यू शुड अवॉइड यूजिंग हार्ड वाटर।
आई होप यू आर गेटिंग इट. अच्छा, डू यू नो व्हाट आर दीज? ये इस पे कुछ ऐसे है ना, क्या ये पानी के, खारे पानी के दाग, व्हाट डू यू कॉल इट इन इंग्लिश? खारे पानी के दाग को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? बता सकते हैं मुझे व्हाट वी कॉल इट? ये जो खारे पानी के दाग है ना, एक्चुअली दीज आर स्टेन्स. दाग होते हैं, स्टेन तो वर्ड पता ही है. दीज आर स्टेन्स. कौन से स्टेन्स हैं? हार्ड वाटर स्टेन्स. दीज आर हार्ड वाटर stains. Okay, so these are hard water stains and we mostly people like Delhi में बहुत से एरिया है जहाँ पर ऐसा सप्लाई होता है. एंड अगेन वी हैव डन दैट वर्ड डिफाइल्ड, सिप्ड ऑलरेडी, झूठा पानी, पिया हुआ पानी है. तो पीपल जिनका फास्ट होता है, अब इसे इंग्लिश में बोलो. जो लोग फास्ट पर होते हैं, जिनका फास्ट होता है, वो झूठा पानी नहीं पी सकते. बस एग्जाम्पल यही लिख दो. पीपल हु आर ऑन फास्टिंग. पीपल who are on fasting. People who are on fasting. People who are on fasting. जो fasting पे होते हैं, they don't या they can't. I can even say they can't. They can't drink. क्या नहीं पी सकते? They can't drink defiled और sipped water. वो झूठा पानी नहीं पिएंगे. They can't drink defiled or sipped water. I hope it is clear. Clear है सबको? यहाँ तक समझ आ रहे? बस ऑलमोस्ट हम खत्म करने वाले हैं इसे. और why I'm telling you this, देखो आज की जो क्लास है ना, इसको बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ज्यादा दी गई है. दैट व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द पैटर्न्स, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो बहुत जरूरी है बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब लेट्स इमेजिन ना, आपने कोई ड्राइविंग सीखनी है, जिम करना है, एनीथिंग यू वांट टू डू. अब स्टार्टिंग में जाके ही सीधा मैंने अगर इतना डंबल्स उठवा दिए तो वो फिर अनफेयर होगा. सो इट्स बेटर कि पहले आपको थोड़ा वार्म अप कराया जाए, पहले आपको इंट्रोड्यूस कराया जाए कि बेटा दिस इज आवर जिम एरिया, दिस इज आवर वर्कआउट एरिया, यहाँ पर ये हमारा ये डंबल इतने किलो का है, ये ऐसे मशीन है, दिस इज हाउ इट वर्क्स. एक घर में भी होता है ना, शादी हुई होती है तो हमारे इंडियन कल्चर में कोई जैसे कि हमारे घर में जो दुल्हन आती है ना, डॉटर इन लॉ को पहले किचन में वेलकम करते तो बेटे को बता देते हैं, बेटा जी यहाँ पर चाय पत्ती है, यहाँ पर ये. सो दिस इज हाउ आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग विद द थिंग कि ये प्लेज, ये चीज कर तो रहे हैं दैट हमें वी हैव टू लर्न, वी वांट टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर इन जस्ट फ्यू डेज. बट वो कैसे, पहले सब पता होना चाहिए बिकॉज नेक्स्ट क्लास में क्या होगा ना, आई एम गोइंग टू यूज दी स्ट्रक्चर्स. बस स्ट्रक्चर्स, वोकैबुलरी बोलना, स्ट्रक्चर वोकैबुलरी बोलना, फिर कोई ज्ञान नहीं इधर उधर का, फिर डायरेक्टली यही चीज है जो पढ़ना है. जितने क्वेश्चन है वॉट एवर इज हियर आज की क्लास में पूछ लो. इसके बाद में बेसिक वाली बातें नहीं, सीधा लर्निंग चलेगी. ओके, सीधा चलेगी लर्निंग. राइट अप्रोच बता चुकी हूँ. बार बार एक ही क्वेश्चन मत पूछना, मैडम सीखे कैसे, सीखे कैसे, बस चलते जाओ. आई एम शोइंग यू अ पाथ, एक रास्ता दिखा रही हूँ, जस्ट बी ऑन इट, बस उस पर चलते जाओ. कंटामिनेटेड वाटर भी डन हो गया जी. प्रदूषित वाटर बहुत से, जैसे मैंने कहा स्लम एरिया में स्पिल वाटर, देखो ये ना कुछ एक्शंस है, देयर आर सम एक्शंस. पानी गिर गया, उप्स, यहाँ पर पानी था, ओह मेरे से गलती से गिर गया, उप्स आई स्पिल्ड द वाटर. आई स्पिल्ड, स्पिल्ड होता है पानी को आप गलती से गिरा देते हैं, है ना, या गलती से गिर गया. देयर वाज अ कॉफी, देयर वाज कॉफी, वहां पर टेबल पर कॉफी रखी थी और वो गलती से गिर गई, उस पे गिर गई, मुझ पे गिर गई. मैंने आपको बताया था ना, आई वाज इन द रेस्टोरेंट और वहां पर एक सीन देखा था मैंने, फाइट उनकी इसी सीन पर हुई थी. लड़के के हाथ से गलती से कॉफी गिर गई लड़की के ऊपर, है ना. सो accidentally this happened that he spilled the coffee, he spilled the coffee on her, है ना. So I can say that he spilled या you spilled, है ना, anyone can spilled. So you spilled coffee on me, तुमने मुझ पे कॉफी गिरा दी. You spilled tea, coffee on me, you spilled it on me, you spilled it on me. ठीक है, क्लियर है जी. Now we are coming to the next word, that is splash water. आई लव दिस एक्शन. आप में से बहुत से स्टूडेंट होंगे जिन्होंने नाम सुना होगा, स्प्लैश वाटर सुना है, वाटर पार्क, स्प्लैश, है ना, एक वाटर पार्क है. स्प्लैश मीन्स ना एक्चुअली पानी का नॉट जस्ट थ्रो, बट यू हिट समथिंग ऑन इट और वो आपको ऐसे बैक करते हैं पीछे. होली, होली इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ स्प्लैश. व्हाट वी डू,
होली पर सबको एक काम करना बहुत अच्छा लगता है, वी स्प्लैश वाटर, वी स्प्लैश वाटर। देखो सेंटेंस ऐसे ही बन जाता है, क्या इतना इंग्लिश सोचना। ऑन होली आप ज्यादा से ज्यादा क्या बोलोगे, इंग्लिश बोलते हो, इन होली, एट होली, हम करेक्ट कर देंगे जी, ऑन होता है। सो ऑन होली व्हाट पीपल डू, ऑन द डे ऑफ होली, एट होली भी बोल सकते हैं। क्यों एट होगा, क्यों ऑन, उसके पीछे की ग्रामर सिर्फ इतनी है। एट एक्चुअली ब्रिटिश इंग्लिश में वी यूज एट और अमेरिकन में वी से ऑन, लेकिन बोथ आर करेक्ट। डे है तो ऑन द डे ऑफ होली बोल दो, और फेस्टिवल है, कोई सेलिब्रेशन है तो सिर्फ इवेंट के साथ एट हो जाता है। सो यू कैन से दैट ऑन होली व्हाट वी डू, ऑन होली पीपल स्प्लैश वाटर ऑन ईच अदर, एक दूसरे में पानी फेंकते हैं ना। सो पीपल स्प्लैश, क्या, पीपल स्प्लैश वाटर ऑन ईच अदर, ऑन अदर्स, कुछ भी बोल दो, एक दूसरे पर ऑन अदर्स। अब इसके पीछे इतना ग्रामर सीखने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल सेंटेंसेस आर देयर। मैंने एक सेंटेंस बनाया कि ऑन होली पीपल स्प्लैश, आप बोल दो every time like this is a hobby of people, they just keep children, they love doing this fun, so if it's rain or something they start splashing water, ऐसे simple सी चीज है। And then now we are coming to the next one, that is rinse। अभी we have already used the word rinse, जिसका मतलब होता है to wash। देखो किसी चीज को ऐसे धोकर साफ करने से मतलब है पानी क्या, रनिंग है, इट्स अ रनिंग वाटर। अच्छा ये कैसा पानी है, इट्स अ रनिंग वाटर। बोलते हैं ना टैप चालू है, इट्स रनिंग, है ना। सो काइंडली आई कैन से दैट टर्न, अब आप उसको टर्न ऑन किया हुआ है आपने, तो आप फॉसल को, उस टैप को बंद करते हैं, है ना। सो रिंस, यू कैन रिंस योर हेयर, यू कैन रिंस योर माउथ, तो दिस इज व्हाट रिंस, यानी कि वॉश करना, धोना। और हमारे पास ये कुछ लास्ट है, गागल। अब बहुत सारे लोग सुबह सुबह उठ के द वेरी फर्स्ट थिंग यू ब्रश, पहले आप क्या करते हो सुबह सुबह, यू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, some people take lukewarm water, some take normal water, ठीक है, you take a glass of water, then of course you freshen up and all, you brush your teeth, you brush your teeth, and while brushing you also gargle, gargle करते हो ना, कुल्ला करना, this is what you gargle। and you rinse your mouth, अपने माउथ को भी rinse करते हो, you rinse your mouth। देखो इफ यू ट्राई टू लर्न वोकैबुलरी इन दिस वे, अपने लाइफ में सोचो, इन माई लाइफ व्हाट्स द यूज ऑफ दीज वर्ड्स, हाउ दीज वर्ड्स कैन बी यूज। फॉर एग्जाम्पल, if in my life I use these words, if I wake up morning, like in morning, I do not say कि मैं ब्रश करने जा रही हूँ, मैं कुल्ला कर लूँ, नहीं, I always say okay mom I'm going to brush my teeth, or I have to gargle because I have sore throat, I have to gargle because I have sore throat. Mom, can you bring me a lukewarm water? Can you bring me a glass of lukewarm water? I need some lukewarm water today. That's how I can say. अब मेरी मम्मी ले आती है जी गर्मा गर्म पानी का ग्लास, अरे मम्मा इट्स पाइपिंग हॉट यार, अरे मम्मा इट्स पाइपिंग हॉट यार। That's how we learn and that's how you can learn. मम्मा को नहीं समझ आती, खुद को तो समझ आती, you can start talking to yourself in English. Just पूरे दिन whatever thoughts are there in your mind, let them travel in English. उन thoughts को English में travel करने दो कि भाई अभी तो I am over, my class is about to over and I am going to pack my bag because I have to rush home. घर भागना है मुझे, है ना। So that's how I am thinking in English. मैं पहले ऐसे तो नहीं सोचूंगी, मैं अब अपना बैग पैक करूंगी, अच्छा करूंगी, इट्स अ फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में क्या आता है, विल आता है, अच्छा मैं हूं तो आई विल, बस इतने में तो मैं सोचने लग जाऊंगी, तो ये नहीं करना। देयरफॉर आई से प्लीज डू नॉट फॉलो ट्रांसलेशन, ठीक है जी। और अभी देखते हैं इसके बाद कुछ और है क्या हमारे पास, लास्ट वर्ड है कुछ, आई थिंक 2 वर्ड्स रह गए हैं। वन इज ड्रिप, ड्रिप का मतलब होता है टपकना, जैसे कि पानी टपक रहा है, वाटर इज ड्रिपिंग, ठीक है, आपके कपड़ों से पानी टपक रहा है, वाटर इज ड्रिपिंग फ्रॉम योर क्लोथ्स, ऊपर यहाँ से पानी टपक रहा है, वाटर इज ड्रिपिंग फ्रॉम द सीलिंग, सो दिस इज व्हाट ड्रिप, दिस इज व्हाट ड्रिप इज, ओके। एंड द लास्ट वर्ड वी हैव इज लीक, लीक का मतलब होता है अगेन लीकिंग, तो पानी जैसे थोड़ा सा सीलन आ जाती है ना। अच्छा इसको कैसे बोलेंगे, देखो सीलन जब जब मेरे माइंड में आता है ना, एक एक सेंटेंस है जो मैंने फीड किया हुआ है, दिस इज व्हाट वी कॉल लर्निंग, कि कुछ एक वर्ड आ जाए, पानी आ जाए ना मेरे माइंड में, ऑटोमेटिकली सारी डिक्शनरी खुल जाती है पानी से रिलेटेड,
पोर्टेबल, कंटामिनेटेड, डिफाइल्ड, सिफ्ट खुल जाती है. दिस इज हाउ यू कैन लर्न. अब मैंने बोला लीक, तो एनीथिंग टैंक इज लीकिंग. अब मैंने बोला इस कमरे में ना सीलन की स्मेल आ रही है, इस रूम में सीलन की स्मेल आ रही है. अब इसे इंग्लिश में मेरे को सीलन वर्ड याद आ गया तो मैंने बोल दिया. तो मैं इसे क्या बोलूंगी? दिस रूम, दिस रूम रीक्ड ऑफ डैम्प. डैम्प का मतलब होता है जी सीलन, और किसी चीज की रीक्ड मतलब कहीं से कोई चीज ऐसे बाहर आ रही है. सो दिस रूम रीक्ड ऑफ डैम्प, यहाँ से थोड़ी सीलन की स्मेल आ रही है. ठीक है जी. अभी वी आर कमिंग टू दिस. सो विद दैट ये वाली चीजें तो जो थी हमारी वो हो गई है पूरी. अब बात करते हैं मतलब अगर अभी आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है, इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेरी, तो आप पूछ सकते हैं. वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि दिस इज व्हाट, since it was our first class, I had to give lot of information to you. Therefore, I have used informative things. Next class में ऐसा नहीं होगा. सीधा स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी एंड स्पीकिंग, स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी एंड स्पीकिंग. और उसके बाद अभी जो स्टूडेंट इस क्लास को अभी नहीं देख पाए हैं, जिन्हें नहीं पता है, ये जो बैच है जो हम लेकर आए हैं, इस बैच का नाम है जी हमारा ड्रीम स्पोकन बैच, ड्रीम स्पोकन इंग्लिश. So if you want to be fluent speaker, then you can join this batch. And to join this batch, these are our applications. One is DSL English app. इसको आप प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं. इस ऐप के अलावा देयर इज अनदर ऐप, DSL क्रांतिकारी ऐप. ओके, सो दीज आर टू प्लेटफॉर्म्स. यहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हो. यहाँ पर आपको मेरी भी क्लासेस 7:30 जो कि मैं लेने वाली हूँ डेली शाम को, यू कैन ज्वाइन दैट बैच 7:30. एंड इसके अलावा इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, कुछ भी पूछना है, मुझसे बात करनी है डायरेक्ट कि मैम कोई क्वेश्चन है, एनीथिंग, यू कैन कॉल ओवर दीज नंबर्स. बहुत सारे नंबर है, किसी पे भी फोन घुमा दो, कोई ना कोई पक्का उठाएगा और आपकी क्वेरी को करेगा सॉल्व. ठीक है जी. सो ये वाली चीजें थी मेरी तरफ से फॉर टुडे. नाउ आई विल टेक योर लीव आज की क्लास में. अगर लेकिन एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ. सबसे पहले आप लोग मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताएंगे और कल के लिए अपना एक काम थोड़ा सा रेडी रखेंगे. आप मुझे यहाँ पर ये बता सकते हैं कि यू जस्ट टेल मी व्हेन डू यू ड्रिंक वाटर. बड़ा ऑब्वियस सा सवाल है कि आप पानी कब पीते हैं, कैसे पीते हैं, पानी पीने का आपका तरीका क्या है, व्हाट इज द राइट वे. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. जस्ट हम इस पे आप लिख के दे सकते हैं रफ लेमन लैंग्वेज. कोई मेरे को भारी साइंस नहीं पढ़ाने आई हूं मैं यहाँ पर, तो कोई ऐसे टर्म्स नहीं चाहिए, वेरी सिंपल वन. देन व्हाट डू यू थिंक, इन योर ओपिनियन, what is the importance of water? Do write me in the comment section. मैं बैठ के ताकि पढ़ूं कि आप लोगों ने जो कुछ सीखा उसको आप यूज कर पा रहे हैं या नहीं. एंड प्लीज डू ट्राई टू यूज दीज वोकैबुलरीज इन योर डे टू डे लाइफ. कल एक मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एंड टॉपिक विद लॉट ऑफ लर्निंग. लेकिन मेरे साथ यू ऑल्सो हैव टू प्रॉमिस कि भैया हम मैम बोलने वाले हैं. आज से अब पानी नहीं सुनना, आज से इट हैज टू बी वाटर. एंड वाटर कैन बी पाइपिंग, और जो भी स्टोरी बनाते जाओ, बट लेट थॉट्स कम इन इंग्लिश. ओके, चलिए देन, सी यू एवरीवन, आई विल मीट यू टुमारो.